पीएम मोदी के झारखंड दौरे के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। पीएम मोदी के आवभगत जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई, उससे यह लगने लगा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से संबंध सुधरने लगे हैं। दरअसल यह चर्चा उसी वक्त शुरू हो गया था जब पीएम मोदी के देवघर दौरे से कुछ दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि इसे केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से जोड़कर देखने की सलाह जेएमएम के नेता दे रहे थे, मगर देवघर दौरे के क्रम में एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर परिषद तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी कुछ अलग बयां कर रहा है। जेएमएम और बीजेपी के बीच बढ़ रहे मधुर संबंध की झलक दोनों दल के नेताओं के बयान में भी दिखने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे पीएम मोदी के देवघर दौरे पर मुख्यमंत्री के द्वारा स्वागत किए जाने को प्रोटोकॉल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कल तक जो जेएमएम केंद्र के खिलाफ हर बयान में हमला बोलने से नहीं चूकता था, वो आज केंद्र के रुख की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा भी मुख्यमंत्री आतिथ्य सत्कार की सराहना कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तारीफ करते हुए इसे प्रोटोकॉल बताया है। कहते हैं कि झारखंड की राजनीति यदि समझनी और जाननी हो तो संथाल जरूर आए, क्योंकि झारखंड की राजनीति संथाल से ही शुरू होती है। आजादी से पूर्व और अलग राज्य को लेकर हुए आंदोलन का केंद्र बिंदु भी संथाल ही रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में विकास के मुद्दे पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स के उल्लेख कर राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना ये भी उन्होंने सीख लिया है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट्स के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस प्रकार जब संपूर्णता की सोच से काम होता है तो पर्यटन के रूप में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को आय के नए साधन मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसी आधुनिक सुविधाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदलने जा रही है। साथियों, पिछले 8 वर्ष में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते देश के प्रयासों का भी हुआ है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी भारत में था, उसके चलते गैस आधारित जीवन और उद्योग
यहां असंभव माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना पुरानी तस्वीर को बदल रही है। हम अभावों को अवसरों में बदलने पर अनेक नए ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इससे घरों में पाइप से सस्ती गैस तो मिलेगी ही, सीएनजी आधारित यातायात को बिजली, फर्टिलाइजर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे अनेक उद्योगों को भी गति मिलने वाली है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आजादी के इतने दशकों बाद जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, उनमें से अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों के ही थे। अच्छी सड़कों से जो क्षेत्र वंचित थे, उसमें भी ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों का हिस्सा सबसे अधिक था। दुर्गम क्षेत्रों में गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए भी पिछले 8 वर्षों में ही मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। हम सभी ने देखा है कि पहले किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। अब देखिए, एम्स की आधुनिक सुविधाएं अब झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के एक बड़े जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।